हाय गाइस, कैसी लग रही है आपको मैथ्स की वीडियो? ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इससे टीचर्स को भी और हमें भी बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी आगे और काम करने के लिए। स्पेसिफिकली बताइएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कैसे और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और कौन-कौन सी वीडियोज़ डालें। अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियोज़ डालनी शुरू करी है। मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा क्योंकि कमिटमेंट करो फुलफिल नहीं होती, फिर आप लोग परेशान होते हो, मैं भी परेशान होता हूँ। तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैथ्स की, सीपीटी की हमारे स्पेशलाइज़्ड टीचर्स हैं, वो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं एट नो कॉस्ट। येस, एटलीस्ट आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही, जो भी कॉस्ट है वो मैं बियर कर रहा हूँ। आप लोग बस वीडियो देखिए, पढ़िए, जल्दी से पास हो जाइए और फीडबैक ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर दीजिएगा, राइट? वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद देखना शुरू करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी अपने सारे दोस्तों को बोलना कि भाई वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट? चलिए, आइए मैथ्स पढ़ते हैं। Hello students, this is Himani Sharma's voice and I'll be teaching you solutions of linear equations in this video. इसका मतलब मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में हर टाइप के पॉसिबल आपके जो भी सिलेबस में है CS के फाउंडेशन में उतने सारे टाइप के लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसे निकाले जा सकते हैं वो बताऊंगी बाकायदा सारे एग्जांपल्स लेके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक इजी सी इक्वेशन से, उसे कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो सीखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सम्स पे मूव करेंगे। लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये और सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे, दैट इज -7x। इसको इस साइड मूव करेंगे तो आएगा माइनस का +3x इज इक्वल टू 5 और ये वाला 1 इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -1। अब इनको आगे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। -7x + 3x gives -4x is equal to 4 implies x is equal to -1। तो ये था एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं कोशिश करूंगी कि इन वीडियोस में सारे वही अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूं जो कि आपकी ICAI की बुक में दिए हुए हैं, ताकि कुछ एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व करवा दूंगी और बाकी एज एन एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है। सो एज पर गोइंग बाय द बेसिक रूल, हम पहले LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब हम इन दोनों का पहले LCM चाहते हैं। LCM of these both is 18. Now 3 times y plus 11 minus 2 times y plus 1 is equal to y plus 7 by 4. Let me draw a line here. Implies 3y plus 33 minus 2y minus 2 by 18 is equal to y plus 7 by 4. Implies y plus 31 upon 18 is equal to y plus 7 by 4. This implies 4 into y plus 31, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस वजह से, 4 into y plus 31 is equal to 18 into y plus 7 implies 4y plus 124 is equal to 18y plus 126. So अब y को एक साइड और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर देंगे। 126 को इस साइड ले आई मैं और इसको इस साइड, तो मुझे मिलेगा यहाँ से -2 is equal to 18y minus 4y implies -2 is equal to 14y, which implies -2 by 14 is equal to y implies y is equal to -1 upon 7. So this was an example of a complex kind. LHS and RHS दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद y को एक साथ सेग्रीगेट, इन कॉन्स्टेंट्स को। ये रिवीजन है बस, ज्यादातर हम में से सब जानते हैं कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। मेन प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम सम में। तो लेट्स मूव टू प्रॉब्लम सम।
Now let's consider this example. The sum of two numbers is 52 and their difference is 2. Find the numbers. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें जो चीज फाइंड करनी होती है, अब जैसे दो नंबर फाइंड करने हैं तो हमने लेट कर लिया. लेट द नंबर्स बी x and y. As per given conditions, we are having x plus y, that is sum of two numbers, is equal to 52, and x minus y, that is difference of these numbers, is equal to 2. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं. तो इक्वेशन 1 में से मैं देख सकती हूँ कि x को मैं y के टर्म्स में लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 52 माइनस y, और इस चीज को मैं यूज कर लूंगी इक्वेशन 2 में, यानी x की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी 52 माइनस y. लेट्स सब्स्टिट्यूट इट. 52 माइनस y इज इक्वल टू 2 implies 52 minus 2y is equal to 2 implies 50 is equal to 2y. That implies y is equal to 25. So y is equal to 25 is the answer. That is one number is y is equal to 25. What would be the another number? इस y is equal to 25 को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो x is equal to 52 minus 25, which is equal to 17. So x is equal to 17. That implies the two numbers are 17 and 25. अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई एग्जाम्पल मतलब एक रिलेशन दे रखा होता है और हमें पूरा का पूरा वो बताना होता है कि व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर, या फिर पूरा नंबर बताना होता है कि फ्रैक्शन में क्या है. तो वन एंड द सेम थिंग. सो नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल फॉर द सेम. In this example, we are given the denominator of a fraction exceeds the numerator by 2. If 5 be added to the numerator, the fraction is increased by unity. और fraction हमें बताना है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जिस भी जैसे अब दे रखा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड कर रहा है न्यूमरेटर को, जिस चीज को एक्सीड किया जाएगा हम उसे लेट करते हैं x. सो इन दिस पर्टिकुलर केस लेट द न्यूमरेटर बी x. So as per given condition of the question, the denominator of the fraction, यानी अगर न्यूमरेटर ऊपर रखा जाएगा फ्रैक्शन में, अगर ये कोई फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर x प्लस 2 है, एक्सीड कर रहा है न्यूमरेटर को 2 से. अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर x प्लस 2 है. तो ये हमारे पास गिवन है कि ये है एक फ्रैक्शन हमारे पास. तो पहली कंडीशन जो हमें दी हुई होती है वो एक दे रखा होता है कि फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म का दिखेगा लास्ट में. अब जो सेकेंड सेंटेंस दे रखा होता है उसमें लिखा होता है कि हम x को फाइंड कैसे करेंगे. नाउ इट इज रिटन इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या था x, तो x प्लस 5 किया हमने तो हमारा फ्रैक्शन 1 से इंक्रीज कर जाता है. तो फ्रैक्शन हमारा था क्या, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन x प्लस 2 फॉर्म का, यानी ये वाली चीज तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ न्यूमरेटर में हमने 5 ऐड किया है. तो हमारा जो गिवन फ्रैक्शन था दैट इज x अपॉन x प्लस 2, वो 1 से यूनिटी से इंक्रीज कर जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो अब नई कंडीशंस है वो इस तरीके से गिवन है. दैट इज, आई रिपीट, न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिए हमने, डिनोमिनेटर ऑब्वियसली फ्रैक्शन के पार्ट में ही सॉल्व होगा तो डिनोमिनेटर इज द सेम. तो हमारा जो गिवन फ्रैक्शन था वो यूनिटी से इंक्रीज कर जाएगा. सॉल्विंग दिस वी गेट x plus 5 upon x plus 2 is equal to x plus 2 upon my x plus 2. Cancelling this both the sides, we get x plus 5 is equal to x plus x को मैं 2x लिख देती हूँ plus 2 implies 3 is equal to x is the numerator we have, which implies the fraction will be of the form 3 upon x plus 2 implies 5. So 3 upon 5 is the given fraction. Any doubts can be asked in the comment section below. आगे के टाइप्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू किए जाएंगे. तब तक के लिए आई विल सजेस्ट प्ले विद द नंबर्स. जितने भी नंबर टाइप के क्वेश्चंस है, फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस है, इकट्ठे करें और डाउट्स पूछें. बाय बाय.